बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं और लोगों की इसी प्रगति की शक्ति से हम 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत की इकोनॉमी अगले कुछ साल तक लगातार जोरदार दमखम दिखाने के लिए तैयार है। मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान जताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ साल तक 6.5 से 7% की औसतन विकास दर हासिल कर सकती है। बावजूद इसके भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी चीन से आगे निकलने में काफी समय लगेगा। इसकी वजह है चीन ने लॉन्ग टर्म में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को 8% से 10% बनाए रखा था, लेकिन भारत के लिए इस ग्रोथ रेट को बनाए रखना आसान नहीं है, जबकि चीन में 1978 में आर्थिक सुधारों के बाद 3 दशकों तक औसत विकास दर 10% रही थी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की धीमी ग्रोथ की वजह इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। ऐसे में रिसर्च एजेंसी का मानना है कि भारत की विकास दर 8 से 10% न होकर 6.5 से 7% रहेगी। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट में कहा था कि इन्वेस्टमेंट में उछाल के चलते भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 2003 से 2007 के बीच की तरह हो गई है। इस दौरान भारत की औसत विकास दर 8% से ज्यादा रही थी। मॉर्गन स्टैनली ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो यानी आर्थिक विकास के मुकाबले में निवेश पिछले 1 दशक में धीरे धीरे कम हो रहा है। इस दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसी तरह 2003 से 2007 के दौरान इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 2003 के 27% से बढ़कर 2008 में 39% हो गया था। इसके बाद साल 2011 से 12 के दरमियान इसमें गिरावट दर्ज की गई और फिलहाल ये अनुपात 34% के करीब है, जिसके अगले 3 साल यानी 2027 तक 36% तक जाने की उम्मीद है। इससे पहले हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने 2025 के लिए भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया है। फिच ने कहा कि भारत की आर्थिक ग्रोथ को मजबूत घरेलू मांग और निवेश में बढ़ोतरी से सपोर्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।